जय श्री शनिदेव महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे शनि महाराज आपको 31 दिसंबर 2023 तक क्या फल देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कापी पेन लेकर नोट कर लीजिए मित्रों, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, आपके कर्मों के फल देने वाले हैं। और मित्रों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के परम मित्र जो है, क्योंकि वृषभ राशि जो है शनिदेव महाराज को अति प्रिय राशि है। वृषभ राशि अति प्रिय राशि है मित्रों शनिदेव महाराज को। तो आपको शनि महाराज क्या फल देंगे, आप लोगों को जीवन में क्या फल देंगे। अभी तक तो अच्छा कोई फल नहीं दिया होगा, अभी तक आप लोगों के जीवन में कष्ट परेशानी होगी, कोई भी कहीं पर भी राहत आपको नहीं नजर आ रही होगी। ये कारण क्या रहा, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके मित्रों 10th हाउस में पहुंचे थे, तो आपका बिजनेस, व्यापार, नौकरी में तरक्की, अच्छी जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब, आपने पढ़ाई कर रखी होगी, तो वो सब कुछ मिलना था। शनि महाराज ये फल अवश्य देते आपको, क्योंकि अपने घर में थे और आपके 10th हाउस में जो है जनवरी से आए हैं, 17 जनवरी से आपके 10th हाउस में आए हैं, भाग्य स्थान से निकलकर। लेकिन मित्रों, आपको जब से आए हैं आपके 10th हाउस में, जनवरी से लेकर अभी तक आपके ना ही बिजनेस में कोई तरक्की सही सलामत हुई होगी, और ना ही आपको जो है अच्छी कोई जॉब प्राप्त हुई होगी। और साथ ही साथ में 3 भाव और प्रभावित किए हैं, आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा के दर्शन भी हुए होंगे। और साथ ही साथ में एक एक भाव को आपको बारीकी तरीके से बताते हैं। शनि महाराज जो है, शनिदेव महाराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते चलें। शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता क्यों कहा जाता है, मालूम है आपको? आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा संक्षेप में सुनिएगा मित्रों। कर्म जो है शनिदेव महाराज की मां का नाम है छाया, और छाया सूर्य महाराज की जो है, सूर्य देव की, सूर्य नारायण की पत्नी है। और मित्रों, जब शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था, तो छाया मां ने जो है अपने नेत्रों को बंद कर लिया था, तो शनिदेव जो है श्याम वर्ण के पैदा हुए, जिसे सूर्य भगवान ने अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, जिस पर शनिदेव महाराज को बहुत अत्यंत क्रोध आया। और शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, भगवान भोलेनाथ की इतनी आराधना की, इनका वर्ण जो है काला हो गया, इनका शरीर काला हो गया, जिससे जो है इतनी घोर कठिन तपस्या की, तो भगवान शिव ने इनको वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें आज 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ होगे, और तुम्हें कर्म फलदाता, कर्म, आप कर्मों के लेखा जोखा, आपको कर्म, जो भी इंसान जैसा कर्म करेगा उसका फल आप ही दोगे। तो मित्रों, इसीलिए कर्म फलदाता शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। तो बोलिए एक बार प्रेम से हमारे साथ जय शनिदेव महाराज की, नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख दीजिए। वृषभ राशि के जात को आपसे विनम्र निवेदन है, शनि महाराज की जिस पर कृपा हो जाती है मित्रों, वो गदगद हो जाता है, वो प्राणी जो है उसे कर्मों का फल जो अच्छे कर्म करता है। मित्रों, आप समझते हैं, देखिए यहां पर आपको समझाते हैं थोड़ा सा कि 2 पहलू हैं। शनि महाराज 2 पहलुओं पर आपको फल देते हैं, आपके अच्छे कर्मों पर अच्छा फल, आपके बुरे कर्मों पर बुरा फल। आपने किसी की, जैसे मजदूर की मजदूरी मारी हो, या मित्रों आपने किसी को धोखा दिया हो, किसी को आपने जो है चालाकी और जो है कुछ चतुराई से उसका धन हड़प लिया हो, या मित्रों आपने जो है प्रेम संबंध में किसी को धोखा दिया हो, किसी की जायदाद ले ली हो, अपने भाई का हिस्सा खाया हो। मित्रों, आपने जीवन में छोटा से छोटा अगर गलती की है जानबूझकर, तो मित्रों आपको कष्ट अवश्य प्राप्त हुआ होगा। अगर आपने इस जन्म में नहीं की, पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अगर गलती की हो, तो भी मित्रों कहीं ना कहीं शनिदेव थोड़ा बहुत पूर्व जन्म का भी ले लेते हैं, पर पूरा 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 जब पिछले जन्म का नहीं लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको समझाते हैं कि 31 दिसंबर तक आने तक शनिदेव महाराज आपको क्या फल देंगे। मित्रों, जब भी शनिदेव महाराज राहु की चपेट में आते हैं, जब भी राहु की चपेट में आते हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं ये शुभ फल नहीं देते हैं। तो जनवरी से ये राहु के ही चपेट में है, क्योंकि राहु की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि जा रही थी मित्रों शनिदेव की राहु पर, और राहु जो था वो बलवान था, बलवान हो गया था। और शनिदेव महाराज भी राहु के चपेट में ही थे, राहु के चपेट में ही थे। हर हिस्से की बात करूं, सप्तम दृष्टि की बात करूं, इनकी एक दृष्टि यहां पर देखिए, तीसरी दृष्टि जो है राहु पर पड़ी, और सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ी, जहां पर राहु की भी दृष्टि जा रही थी। तो राहु की दृष्टि के साथ में शनिदेव महाराज की दृष्टि मिल जाने से आपका 4th हाउस भी खराब हुआ, आपके 8th हाउस में, आपके 7th हाउस में दृष्टि पड़ी है, 7वें भाव में दृष्टि पड़ी। चलिए एक एक पॉइंट को आपको बारीकी तरीके से समझाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जब तीसरी शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ी और पड़ रही है, तो आपको व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, हॉस्पिटल के चक्कर, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। दुर्गति वगैरह, आपकी दुर्गति, आपके लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा। साथ ही साथ में दुर्घटना, कारावास,
पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, ये कहीं ना कहीं आपको समस्या अवश्य हुई होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दो राय नहीं है, ये समस्याएं आपके साथ में मित्रों अवश्य हुई। कोर्ट कचहरी के मुकदमा 100% लोगों के साथ नहीं, जिनके अच्छे कर्म है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आपकी कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी गलती हुई होगी तो कहीं ना कहीं एक ना एक प्रॉब्लम आपके साथ अवश्य हुई होगी, जैसे कारावास, पुलिस थाना, शारीरिक कष्ट परेशानी, शरीर में कोई रोग, हड्डी से रिलेटेड रोग, या शरीर में किसी तरीके की कष्ट परेशानी, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं दुर्घटना से भी आप बचे होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हुआ होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको जो है आपकी दुर्गति, धन का नाश हुआ होगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगे होंगे, अपने लिए नहीं से सही तो आपके परिवार में कोई ना कोई। साथ ही साथ में आपको सपने जो है, सपने बड़े भयंकर आते होंगे, आलसपन शरीर पर बहुत ज्यादा लदा होगा, शरीर हमेशा भारी लगता होगा जब भी आप कुछ काम करने बैठते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या एक जो है, ये समस्या समझिए आपके तीसरे आपके 12वें भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से, जहां पर राहु बैठे हुए थे। तो शनिदेव की महाराज की जो यहां पर दृष्टि पड़ी तो राहु को बलवान कर दिया, तो राहु ने ये सब कुछ किया। वहीं पर शनिदेव की दृष्टि आपके मित्रों 4th हाउस में पड़ी, जो 4th हाउस आपका बनता है मित्रों, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान के शत्रु हैं शनिदेव महाराज। सूर्यदेव भगवान को जो है शनि महाराज सूर्यदेव भगवान से बहुत रुष्ट रहते हैं, और इन्होंने अब इस जो है सूर्य भगवान के घर को देखा। फिलहाल में इनका ही घर है, सूर्य के पिता हैं, जो है सूर्य इनके पिता हैं, और जो है सूर्य भगवान के घर को देखा इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है इस भाव को भी प्रभावित अवश्य किया होगा, थोड़ा बहुत जरूर ही कष्ट परेशानी दी होगी। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपको बता दें, आपकी माँ के जो है आपकी माँ जो है उनको कष्ट परेशानी दी होगी, प्रॉपर्टी जमीन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आपके साथ हुई होगी जनवरी से लेकर अभी तक। साथ ही साथ में जैसे आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, घर बनवाना चाहते होंगे वो भी नहीं बनवा पाए होंगे, घर तो बिल्कुल नहीं बनवा पाए होंगे, ये तो बिल्कुल इन्होंने किया होगा क्योंकि इनका ही घर है। और साथ ही साथ में मित्रों अगर आपका अधूरा घर बना पड़ा होगा तो वो भी आपका नहीं बन पाया होगा मित्रों, कहीं ना कहीं उसी के साथ में आपके हृदय में, आपके छाती में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या अवश्य हुई होगी। वहीं पर मित्रों आपकी प्रारंभिक शिक्षा, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई होगी, सुख के किसी प्रकार का आपको जो है मित्रों जनवरी से लेकर और अभी तक ज्यादा आपको किसी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा, एक तो ये चीज रही होगी। वो दूसरी चीज मित्रों आपको बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ी, तो शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, 3 7 10, तो आपकी 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस वो 7th हाउस में पड़ी मित्रों, और 7th हाउस में पड़ने की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में आपका पुराना प्रेम कहीं ना कहीं छूटा होगा, तो वो आपका थोड़ा बहुत मिला होगा, वो आपका पुराना प्रेम से आपका संपर्क हुआ होगा। पति पत्नी के जनवरी से लेकर अभी तक लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुए होंगे, लेकिन हाँ वहीं पर कहीं ना कहीं आपको पत्नी से या फिर पति से प्रेम आपको जरूर हुआ होगा। दो चीज है यहाँ पर, अगर पत्नी के साथ अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल प्राप्त, दोनों में बहुत मजबूत रिश्ता होगा। अगर आपने पत्नी के साथ गलत मतलब दूसरे आपने जैसे आपकी शादी हो गई है और आप दूसरी जगह संपर्क बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट परेशानी आपके जीवन साथी के साथ अवश्य हुई होगी, पत्नी के साथ, या आप शादी से पहले वाला प्रेम करते हैं और सामने वाले पार्टनर को आप जो है धोखा दे रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं और उसको ये समझा रहे हैं कि वो आप उसी से बात करते हैं, तो भी आपको कष्ट परेशानी अवश्य होगी। और वही चीज शादी वैवाहिक जीवन में है कि आप अपनी पत्नी होते हुए भी, आपके पति होते हुए भी आप पराये मर्द या पराई स्त्री की तरफ आप अगर आकर्षित हैं, उनसे संबंध बनाए हुए हैं, तो भी शनिदेव महाराज जो है आपको गलत फल देंगे, ध्यान रखिएगा, आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तो अगर आपने इस तरीके के कर्म किए हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा। आप अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो अवश्य अच्छा होगा, नहीं है तो आगे हो जाएगा। आपकी पत्नी अगर छोड़कर चली गई और आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो अगर छोड़ के चली गई आपको, तो उसके कर्म खराब होंगे, जो आपके साथ में रिश्ता नहीं रखा उसके खराब होंगे कर्म। शनिदेव महाराज ने उसको फल दिया जो आपके साथ नहीं रही या आपके साथ नहीं रहे, आपके साथ में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे उन्होंने लाइफ में, जो है जिसका शनिदेव महाराज ने इस भाव में दृष्टि डालने की वजह से जनवरी से लेकर अभी तक कष्ट परेशानी आपको उनको अवश्य दी होगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सब सही हो जाएगा, शनिदेव महाराज सब सही कर देंगे, भगवान पर भरोसा रखिए। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, और एक बार प्रेम से हमारे साथ में बोलिए जय शनिदेव महाराज की। तो मित्रों आगे हम बात आपको बताते हैं, आगे गौर करेंगे थोड़ा सा कि ये चीजों इन्होंने अभी दी हैं। हमारे 10th हाउस में बैठकर व्यापार जो है अच्छा नहीं रहा होगा, पूर्ण तरीके से आपका व्यापार जो है मैं कहूं तो जनवरी से लेकर और जुलाई और अगस्त, आधे अगस्त के महीने तक आपके व्यापार में कोई सुधार नहीं आया होगा, दिक्कत परेशानी ही रही होगी। लेकिन अब जुलाई के बाद में मित्रों आपका जो है
मैं कहूं तो आपके बिजनेस में या नौकरी में तरक्की के आपको चांसेस नजर आ रहे होंगे। जीवन कुछ आपको पहले से बेटर लगने लगा होगा। चलिए आपको समझाते हैं कि अब शनिदेव महाराज आपको आगे क्या फल देंगे, ये आगे आपको किस तरीके के फल देंगे। और आपको अगर गलत फल दे रहे हैं, आपने गलत किए कर्म किए हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो मित्रों ये कब से अच्छा फल देंगे ये, और क्या करने से अच्छा फल देंगे, आप क्या कार्य करेंगे जिससे शनिदेव महाराज आपको अच्छे फल दें, क्या उपाय करेंगे। क्योंकि शनिदेव की पत्नी जो है मित्रों, वो आप जानते हैं कि नीलम जो हाथ में पहना जाता है, नीलम, तो वो किस लिए पहना जाता है, ये शनिदेव महाराज की पत्नी है, इसलिए इनका नाम जो है ना से ही, नीलम से ही आता है। तो इसलिए चलिए वो सब बात बाद में करेंगे, पहले आपको समझाते हैं कि ये आपको फल क्या देंगे, जिसे आप जानने के बड़े इच्छुक हैं, उतावले हैं, तो आपको बताते चलें। देखिए मैं तो जो बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो मुझसे भगवान बुलवा रहे हैं, इसलिए शायद मेरी वाणी आप पर लग जाए, शायद भगवान की कृपा हो जाए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये तो सब आप भगवान हमसे बुलवा रहे हैं, जो आपके प्रति बुलवा रहे हैं। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो ये तो नेटवर्किंग का जो है, नेट का जमाना है आजकल, सम्मुख आकर आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई में शास्त्री जी ये तो सब भगवान की कृपा है, आपन मुंह आपन करनी, अपनी बड़ाई नहीं मारनी चाहिए। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें, थोड़ी बात को ज्यादा समझ लीजिए कि मैं जल्दी ही मित्रों एक चीज और सोच रहा हूं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर गुरुवार के दिन अपने जो है जहां पर मैं स्थान पर रहता हूं, उस स्थान पर थोड़ा सा दरबार लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरबार लगाऊंगा, जिसमें निःशुल्क मैं जो है लोगों की विश्लेषण करूंगा, निःशुल्क जो है कोई शुल्क ना लेकर, और उनकी समस्याओं को सुनूंगा और निःशुल्क उनको उपाय भी बताऊंगा। जो लोग यहाँ आएंगे उनकी बता रहे हैं, जो डायरेक्टली मिलने आएंगे गुरुवार के दिन उनके लिए। तो अभी हमने शुरू नहीं किया है, आप लोग कमेंट में करिएगा तो थोड़ा सा हम कहीं जगह भगवान शनि महाराज जो है अच्छी सी हमको थोड़ा सा जो है ये अवश्य कर देंगे, मुझे संपूर्ण विश्वास है शनिदेव महाराज पर, ये अवश्य कर देंगे। जल्दी से जल्दी हम लोगों की जो भी भक्तगण है शनिदेव महाराज के, जिनको कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा है, उनसे रूबरू मिल सकेंगे और शनिदेव महाराज से उनके लिए आराधना करेंगे कि हे शनिदेव महाराज इनके कष्टों को हरें। तो ये जल्दी ही शायद परमात्मा देखो कब क्या करे। फिर भी मैं आशा किए हूं कि मुझे ये उम्मीद है कि अवश्य ही शनिदेव महाराज मेरा अच्छा जल्दी कर देंगे, क्योंकि मैं भी तो अपनी कुंडली जो है कहीं ना कहीं थोड़ा देखता रहता हूं, और अच्छे कर्म करने का फल जो है प्राप्त अवश्य होता है। चलिए हम अपनी बात छोड़ते हैं, आपकी बताते हैं। मित्रों आपके दशम भाव, सबसे पहले आपका बिजनेस अभी से शुरू, यानी कि दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। हर महीने आपका बिजनेस में तरक्की होगी। अच्छे कर्म करिए, ग्राहक से बदतमीजी नहीं करिए, और साथ ही साथ में अपने बिजनेस में जितना आप प्रेम से बात करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, उतना ही काम अच्छा बढ़ेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे अपने काम में, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ये बकरी हैं शनिदेव महाराज, आपके भाग्य स्थान पर भी बैठे हैं, ध्यान रखिए। गलत कर्म करेंगे तो भाग्य नहीं साथ देगा, लेकिन हाँ अगर उपाय बता देंगे तो आपको भाग्य आपका साथ देने लगेगा। मित्रों बिजनेस के व्यापार की बात करते हैं कि व्यापार आपका लाभ होगा। अच्छे कर्म करिए, जो आपको सावधानी बता रहे हैं वो ध्यान सुनिए। किसी ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं करिए, उसको प्रेम से बोलिएगा। किसी के नाजायज पैसे नहीं लीजिएगा, नाजायज पैसे, दुकान चला रहे हैं तो नाजायज पैसे नहीं लीजिएगा। व्यापार चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं, धोखाधड़ी नहीं करिएगा। ईमानदारी से सच्चे दिल से काम करिए, जो आपका हिस्सा है वो रखिए, अदरवाइज उनका दे दीजिए। देखिए आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वहीं पर नौकरी तरक्की की आप ट्राई कर रहे हैं तो आप ट्राई करिएगा, ट्राई करिए। अगर एक बार हार मान हो गई कोई बात नहीं, दोबारा फिर से ट्राई करिएगा। अब आपकी अवश्य नौकरी में आपके तरक्की होगी, और मेहनत करना जारी रखिए। आप जितनी मेहनत करेंगे मित्रों उतना ही आपको फल प्राप्त होगा, इसलिए आप मेहनत करना जारी रखिए। तो यहां पर ये भाव में आपको ये फल देंगे, एकादश भाव में, और वो सॉरी 10th हाउस में। और मित्रों साथ ही साथ में आप जो है आपके घुटनों में कोई परेशानी थी, दिक्कत परेशानी थी, वो आपकी दूर होगी। घुटनों में कोई भी दिक्कत परेशानी थी वो दूर होगी। राजनीतिक क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति में आपको आपकी जो है विजय प्राप्त होगी। आपको अब आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपकी विजय प्राप्त होगी मित्रों। वहीं पर 1 2 3 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही थी, और 12वां भाव के स्वामी जो आपके राशि में बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। और मित्रों 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, तो आपके व्यर्थ की हानियां परेशानियां ये दूर होंगी आपकी। ये खासकर 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छा फल देंगे, मार्गी हो जाएंगे तो आपके इसी भाव का फल देंगे। तो मित्रों आपके व्यर्थ की हानियां परेशानियां, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब चल रहा है, तो अक्टूबर के बाद ये खत्म हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ में मित्रों मैं कहूं तो शारीरिक कष्ट परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट अगर हो रहा है तो आपका मृत्यु तुल्य कष्ट आपका दूर हो जाएगा। शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है वो दूर हो जाएगी। हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं अपने लिए, आपके घर में कोई बीमार है, आपकी भार्या पत्नी बीमार है उनके लिए अगर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं तो मित्रों वो भी आपके दूर हो जाएंगे। व्यर्थ की हानियां परेशानियां जितनी है वो सारी दूर हो जाएंगी, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो।
अगर आपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो आपको फल इसका अच्छा नहीं प्राप्त होगा। हाँ, उपाय कर लेंगे तो अच्छा फल आपको कहीं ना कहीं राहत अवश्य मिलेगी। देखिए, मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलने का जो है, किसी को झूठ बोलकर जो है, किसी को सच सुनना है, तभी सच कहिए और सच सुनिएगा, आपकी हर जगह विजय प्राप्त होगी, ध्यान रखना। आगे मित्रों बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आपके बिजनेस भाव, फोर्थ हाउस मित्र भाव में। मित्र भाव में मित्रों आपके चतुर्थ भाव में सबसे पहले माता को कोई कष्ट परेशानी, आपको माँ को कोई भी छोटी मोटी कष्ट परेशानी हो रही थी, वो दूर होगी। माँ का प्यार आपको प्राप्त होगा। आपके सुख सुविधा में लाभ, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। सुख, जैसे आप वाहन खरीदना चाहते थे, वाहन खरीद सकेंगे। अच्छा सा घर बनवाना चाह रहे थे, आप 4 नवंबर के बाद घर भी अच्छा बनवा पाएंगे दिसंबर तक। वहीं पर मित्रों साथ ही साथ में आप जो है अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे, वो भी आप कर पाएंगे। साथ ही साथ में वाहन का सुख प्राप्त होगा। हृदय संबंधी कोई समस्या है वो दूर होगी आपकी। ये सब कुछ आपको जीवन में होगा, लेकिन ये पूर्ण तरीके से नहीं होगा। पूर्ण तरीके से, क्योंकि आपके इस भाव के स्वामी जो बनते हैं मित्रों, वो सूर्य देव भगवान बनते हैं, और सूर्य के घर को शनि महाराज देख रहे हैं, इनमें बैर है। हाँ, इनके उपाय करिएगा शनिदेव महाराज के, क्योंकि सूर्य भगवान कुछ कभी गलत नहीं करते हैं। सूर्य भगवान तो पूरे सौर मंडल के सभी ग्रहों के राजा हैं, ये कभी गलत नहीं करते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, अच्छा भी फल देते हैं, बुरा भी फल देते हैं, और राहु के चपेट में आकर अक्सर ये बुरा ही फल देते हैं। इसलिए आपके राहु के चपेट में थे, इसलिए आपको जो है मित्रों जनवरी से कष्ट परेशानी आपको हो रही थी। फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या थी, वो दूर होगी। उपाय कर लेना, मैं बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, ये सही हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या थी, वो दूर हो जाएगी। घर नहीं बनवा पा रहे थे, अधूरा बना पड़ा था, घर आपका बन जाएगा। वहीं में पर मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन में दृष्टि पड़ने की वजह से आपका पार्टनरशिप अच्छी होगी। पार्टनर, क्योंकि ये मंगल की राशि है, अष्टम, ये आपके जो दाम्पत्य जीवन के मालिक बनते हैं वो मित्रों बनते हैं आपके मंगल देव। तो मंगल देव, शनि महाराज मंगल के घर को देख रहे थे। तो मित्रों मंगल के घर को देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल भी क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह आप माने जाते हैं, मंगल भी क्रूर प्रवृत्ति के, अच्छे के साथ अच्छा, मृत्यु का कारक, और दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने भी, वो 2 ही ग्रह के कारण होते हैं। शरीर में कैंची लगती है अगर, तो 2 ही ग्रहों के कारण बनती है, या तो मंगल देव के मारे या फिर जो है केतु के मारे। 2 ही ग्रह ऐसे ग्रह हैं। तो मंगल देव को शनि महाराज देख रहे थे। खून से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी थी, अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी शारीरिक कष्ट परेशानी, वो दूर होगी। आपके पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा, पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। वहीं पर मित्रों पार्टनरशिप में आपके अगर दिक्कत परेशानी चल रही थी, जैसे पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल रहा था, धन नहीं मिल पा रहा था, वो आपको धन मिलेगा। वैवाहिक जीवन में वृद्धि होगी, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता चलेगा, आपका पति के साथ अच्छा रिश्ता चलेगा। वो दूसरी जगह अगर भटक रहे थे, उनको देखिए, उनको कर्मों की सजा मिल जाने के बाद में वो आपके पास में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में प्रेम और ज्यादा होगा। ये कब? अक्टूबर के बाद, 4 नवंबर के बाद में मित्रों ये अच्छा आपको फल देंगे। खासकर 30 अक्टूबर के बाद जब राहु के चपेट से हट जाएंगे, तो ये अच्छी दृष्टियां डालेंगे, अच्छा फल देंगे आपको, क्योंकि आपके मित्र भाव हैं, आपके राशि शुक्र महाराज के। तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको जो है जीवन में अच्छा ही फल देंगे। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा करेंगे, वैवाहिक जीवन में आपके सुख शांति होगी। पुत्र और पुत्री का आपको सुख प्राप्त होगा, पुत्र और पुत्री का आपको सुख प्राप्त होगा। वहीं पर मित्रों मैं बात करूं आगे सप्तम भाव की, तो आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा भी ये करवाएंगे। वहीं पर मित्रों आपको जो है कहीं आप विदेश वगैरह अगर जाने की सोच रहे थे, विदेश वगैरह आप जाने की सोच रहे थे, वो भी ये करवाएंगे। प्रॉपर्टी से, जमीन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या थी, वो आपकी दूर होगी। लेकिन ये मित्रों पूर्ण तरीके से नहीं, लेकिन हाँ 70% तक ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब आप ये भी कहेंगे कि किसी वीडियो में आप 70 बताते हैं, किसी में 90, किसी में 100। तो मित्रों हम अलग अलग ग्रहों का बताते हैं। शनिदेव महाराज यहाँ पर 70% तक फल देंगे आपको। ये नहीं सोचिएगा कि वो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने कहा था ये है इतना फल देंगे, उसमें इतना। मित्रों वो सभी अलग, उसमें जैसे राहु केतु और गुरु के बारे में बताया था, एक वीडियो में मैंने राहु के बारे में बताया कितना फल देंगे, एक वीडियो में केतु के बारे में, तो उनका सबका परसेंटेज अलग अलग है। तो शनि महाराज आपको 70% यहाँ पर फल देंगे, पूर्ण तरीके से नहीं देंगे, अभी पूर्ण तरीके से फल नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसे कर्म होते हैं हमारे छोटे मोटे, जो हम पे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो वो शनि महाराज हमको 30% फल में काट लेते हैं, 70% हमको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मित्रों आपको शनिदेव अच्छा ही रिजल्ट देंगे, अच्छा ही आपका सब कुछ करेंगे, सिर्फ अच्छे कर्म करिए। अगर आप मित्रों गलत कर्म करेंगे तो आपको कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा और आपका जीवन कष्टमयी होता चला जाएगा। जीवन में आपको समस्याएं, दिक्कत, परेशानियां बढ़ती ही आपकी जाएंगी मित्रों। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए,
अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सावधानी बरतनी, नॉन वेज से दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए, पर स्त्री से दूर रहिएगा, और वहीं पर मित्रों झूठ बोलिएगा नहीं, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिए, इससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। मजदूर की मजदूरी नहीं खाइएगा, भाइयों का हिस्सा नहीं खाइएगा, और मित्रों वहीं पर ये भी सोचते रहिए कि अपने दिल से ये भी सोचते रहिए कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, तो आप गलती नहीं करिएगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। अब मित्रों उपाय आपको बता देते हैं कि आपको उपाय क्या करने हैं। तो आपको सबसे पहले मित्रों, सबसे पहले आपको उपाय बताएं, तेल का दान करिए शनिवार के दिन। शनिदेव अगर आपके राशि में नीच के होकर बैठे हैं या बहुत ज्यादा कम डिग्री में बैठे हैं, तो मित्रों तेल का आप दान करना शुरू कर दीजिए। शनिदेव गरीबों को शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, या फिर मित्रों आप चमड़े का दान करना शुरू कर दीजिए, चमड़े का दान करिए, शनिदेव पॉजिटिव फल देंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को, जो असहाय व्यक्ति हो, उसको अन्न का दान करिए, उसको अन्न का दान करिए। या उस व्यक्ति को आप जो है, कोई भी आपको भूखा व्यक्ति दिखाई दे, जो असहाय हो, जो कुछ नहीं कर सकता हो और वो भूखा हो, तो उसे आप भोजन करवाइए। साथ ही साथ में मित्रों अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों से दूर रहिएगा, एल्कोहल नशा से बहुत ज्यादा दूर रहिए, शनिदेव सबसे ज्यादा इसी चीज से रुष्ट रहते हैं। हाँ, एल्कोहल का एक काम कर सकते हैं आप, इसका दान कर सकते हैं आप, इसका एल्कोहल का शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद दान कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर पर जाइएगा, शनिदेव वहां पर दीपक जलाइए, और मित्रों रोज आप सुबह शाम शनि महाराज की 5 माला जपिएगा, ओम स शनिचराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः। इस मंत्र की जो है आप 5 माला, फिर अपने पास में आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से जो है आप माला करिए शनिदेव महाराज की। देखिए शनिदेव महाराज अच्छा फल देते हैं कि नहीं देते हैं, अवश्य देंगे अच्छा फल, कर्म फलदाता है। और शनिदेव महाराज जो है अच्छा ही, क्योंकि भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया है, कर्म जो है कर्म फलदाता का, तो जो है कर्म दर्जा दिया है भगवान शिव ने, तो आपके साथ अच्छा ही करेंगे। भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, शनिदेव महाराज हमेशा खुश रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हम मुझे आदेश दीजिएगा और एक लाइक की कामना करेंगे। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर आ रहा होगा, आप उससे उस पर ट्राई करके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, प्रेम से बोलो जय शनिदेव महाराज की।